वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध है। जानकारी के आधार पर दी गई है। दावा नहीं करते। वीडियो में इस्तेमाल की गई कुछ फोटो उदाहरण के तौर पर हम आप जो भी चीज देख रहे हैं उनका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन इसमें शामिल है। एक दिन यह भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब कहते हैं मौत प्रलय समस्या देख कर नहीं आती के आने का समय होता है। हमें पता नहीं दुनिया का अंत कब होगा या फिर नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं जिसका जन्म हुआ है उसका अंत एक न एक दिन जरूर होता है। हाँ, अगर पृथ्वी का जन्म हुआ है तो इसका अंत भी निश्चित है। आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्म अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली है, जैसे पृथ्वी का जम जाना या अंतरिक्ष के चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना या जलकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। जाहिर है अगर जीवन में ऐसा भीषण खतरा पैदा हो तभी पृथ्वी पर पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया को खत्म होने की आशंका तो है ही। हालांकि कई सभ्यताओं और धर्मों में प्रलय क़यामत की विनाश भविष्यवाणी की गई है, लेकिन आज तक वो सभी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई है। इसीलिए आज हम वीडियो में भविष्यवाणी की नहीं, विज्ञान पृथ्वी के अंत के बारे में क्या कहता है ये जानेंगे। आइए विज्ञान पृथ्वी के अंत के बारे में क्या तर्क देता है। पृथ्वी का अंत 2060 में होगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस जनक न्यूटन के अनुसार दुनिया 2060 में खत्म हो जाएगी। खास बात यह है, न्यूटन ने ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे एक फॉर्मूला, गति के नियम, तमाम फॉर्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1904 में एक नोट लिखा था। उस नोट में यह कहा गया था कि एक दिन ऐसा समय आएगा पृथ्वी घूमने की गति बदल जाएगी, दिन रात आधे हो जाएंगे। 2060 बाद पृथ्वी का समय बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, यानी किसी भी सूरत में यह दुनिया आगे नहीं बढ़ने वाली। अब न्यूटन की बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैज्ञानिकों की मान्यता, वैज्ञानिकों की आशंका है कि आने वाले समय में एक एक्स नाम का ग्रह पृथ्वी के काफी पास से गुजरेगा। अगर इस दौरान इसकी टक्कर पृथ्वी से होगी तो पृथ्वी पर कोई नहीं बच सकता। लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसे भी है जो इस बात को साफ इनकार करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं और उल्का पिंड है जो कई बार धरती के पास से गुजरे हैं, लेकिन उन्हें कोई इनसे खतरा नजर नहीं आया। हालांकि 1904 में ऐसी घटना घटी थी जब पृथ्वी के बराबर से 10-12 उल्का पिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे और उस वक्त का नजारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था। यही वजह है कि उस ग्रह की आग और तबाही अब तक शांत नहीं हुई। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं जो बृहस्पति ग्रह के साथ हुआ, यदि वह भविष्य में पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। ज्वालामुखी से तबाही संभव है। पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखी के विस्फोट से 25 साल करोड़ में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। 1816 में इंडोनेशिया में स्थित माउंट बोरा नाम के एक ज्वालामुखी ने भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये तबाही एक सामान्य ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए अगर एक सामान्य ज्वालामुखी की जगह एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो पृथ्वी पर तबाही का आलम क्या होगा। सुपर वोल्केनो फटने के दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा जो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, और इस वोल्केनो के फटने के बाद आसमान में बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो सालों तक सूरज की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक के रखेंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन गायब होने लगेगा और धरती का विनाश प्रारंभ होने लगेगा। नष्ट होते सितारे, रात में टिमटिमाते सितारों को देखना किसे पसंद नहीं है। क्या आपको पता है ये टिमटिमाते तारे पृथ्वी को नष्ट होने का कारण भी बन सकते हैं। जी हाँ, जब दो नष्ट होते तारे आपस में मिलने लगते हैं तो एक गावा किरण निकलती है जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है जो हमारी धरती को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। वैसे ब्रह्मांड में ये प्रक्रिया होती रहती है, लेकिन ये प्रक्रिया हमारे सौर मंडल से इतनी दूर होती है धरती पर कोई असर नहीं होता। इन नष्ट होते सितारों को मिलने से इतनी गामा किरणें निकलती है जो कि हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होती है। अगर ये प्रक्रिया हमारी धरती से 1000 प्रकाश वर्ष दूर हो तो इस शक्तिशाली किरण से हमारी धरती एक पल में जलकर राख हो जाएगी। सूर्य का फैलना, अगर ऊपर की आशंकाएं निर्मूल साबित होगी तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर समुद्र सूख जाएंगे।
ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये सब 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य का फैलना शुरू होगा। एक सूजे हुए तारे की शक्ल में ये 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। दोस्तों, इन विज्ञान के दावों में आपको कौन सा दावा सच के ज्यादा करीब लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये वीडियो दी गई जानकारी कैसी लगी लाइक जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका साथी रमेश कुमार।